हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियो डालूंगा। ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सिंपल प्रोजेक्ट्स विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ अपलोड करने वाला हूँ वीडियो ऑल्टरनेटिव डे पर। तो आज के इस वीडियो का मोटिव यही है कि आज अपन एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू ऐप। इस ऐप को बनाने के लिए मैं आपसे दो तीन चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर इसकी नॉलेज है आपको तो आप इस प्रोजेक्ट को ईजिली समझ पा रहे होंगे। कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। मैंने बिगनर्स के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और आप इस वीडियो को बहुत ही इंजॉय करने वाले हो अगर आप टिल एंड तक बने रहते हो मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो से आप ज़रूर ही कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि मैं जो ट्रिक यूज़ करूँगा, मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, मे भी आपके लिए वो न्यू हो और मेरा क्या अप्रोच होने वाला है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है टू डू एप्लीकेशन, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके का ये एप्लीकेशन होने वाला है। तो आइए चलते हैं ब्राउज़र में फिर से एंड इस डेमो प्रोजेक्ट को अपन देखते हैं कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है। तो बेसिकली ये हमारा टू डू एप्लीकेशन, जहाँ पे टॉप में हेडर है टू डू ऐप, इस एप्लीकेशन का नाम। यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है। जब इनपुट बॉक्स में अपन कोई वैल्यू एंटर करेंगे और ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू अपन एंटर किए हैं वो लिस्ट एज ए लिस्ट ऐड होकर के नीचे आ जाएगा। तो आइए चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये तो मैं आपको वैल्यू दे करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिखा है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और मैं इसे ऐड करता हूँ तो आप देख रहे हो एक मैसेज भी अपने को आ रहा है सक्सेसफुली। ये मैसेज अपने को आज सक्सेस मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, शो हो रहा है, और ये चीज़ ऐड भी हो गई है। और साथ ही साथ ये इनपुट बॉक्स फिर से क्लीन हो गया है जब बटन पे ऐड किया हमने। दूसरी चीज़ क्या है कि जब अपन कुछ भी वैल्यू नहीं यहाँ एंटर करते हैं और फिर तब बटन पे ऐड करने की कोशिश करते हैं तो अपने को क्या आ रहा है, एक एरर मैसेज आ रहा है। तो आज के इस वीडियो का यही मोटिव है कि ये एप्लीकेशन अपन बनाए। मैंने आपको डेमो शो कर दिया है। इसी वे में, इसी फ्लो में मैं आपको सेम ही प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। थोड़ी सी CSS और ऐड करूंगा ताकि ये एप्लीकेशन और बढ़िया दिखे। आप जितनी मर्जी टास्क इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज मैं कुछ भी टेक्स्ट ऐड करते जा रहा हूँ इसमें। आप स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, आप बस देखें कि बहुत सारे टास्क मैं यहाँ पे ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस कोड को करने के लिए मैं VS कोड एडिटर का यूज़ करूँगा। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के VS कोड एडिटर में। मैंने VS कोड एडिटर ओपन कर लिया हुआ है और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये डेमो ऐप के लिए कोड है। मैं एक फिर से एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। इस फ़ोल्डर को अपन यहाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है। फ़ोल्डर का नाम रखते हैं टू डू ऐप। डॉट डॉट नहीं, ये फ़ोल्डर बना रहे हैं अपन। फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर होने वाला है, अपन 3 फाइल बनाने वाले हैं। पहली फाइल होगी हमारी HTML फाइल, index.html। दूसरी फाइल होगी CSS, क्योंकि अपन CSS भी ऐड कर रहे हैं तो इसका नाम होगा style.css। तीसरी फाइल होने वाली है जावास्क्रिप्ट। ये मेन फाइल है जिसकी मदद से अपन कोड को डायनेमिकली चेंज कर रहे होंगे और एलिमेंट को ऐड कर पा रहे होंगे। इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट में भी कोड मैंने लिखा है और उससे आपकी एक कुछ ना कुछ नई अंडरस्टैंडिंग निकल के आएगी। मैं आपको इस कोड की लॉजिक भी समझाऊंगा। यहाँ पे मैं एरे का भी यूज़ करने वाला हूँ, कुछ स्टेटमेंट इफ एल्स का स्टेटमेंट भी यूज़ करने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहूँगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि ऐड कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल को अपन HTML में। ये बॉयलर कोड के लिए अपन सिंपल सा ये शॉर्ट हैंड तरीका है जिससे ये इस टाइप की कोड अपने को मिल जाता है जो अपने को चाहिए होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर। तो इसके लिए अपन सिंपली क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही एंटर करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो ये अपने को ये बॉयलर कोड मिल जाता है। यहाँ पर अपन नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं टू डू ऐप, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं,
ऐसा ही कुछ बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक हेडर है टू डू ऐप। तो अब आइए चलते हैं कोड में, एक टू डू नाम का एक हेडर अपन लेते हैं, हेडिंग डालते हैं एक H1 हेडिंग, जिसमें क्या लिखते हैं, टू डू टू डू ऐप। ठीक है, और इस ऐप को रन कर देते हैं अपन लाइव सर्वर के साथ। इजीली है, लाइव सर्वर यहाँ भी आ रहा है, और आप वहाँ से भी यहाँ शो हो जाएगा आपको गो लाइव, जैसे यहाँ भी आपको शो हो रहा होगा गो लाइव। तो यहाँ से भी आप इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, और राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, दोनों सेम ही काम करता है। तो आइए इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो अभी हमारा टेक्स्ट क्या आ रहा है, सिंपली टू डू ऐप आ रहा है, और सेंटर में नहीं है, और अंडरलाइन भी नहीं है। अगर आप देख सकते हो, ये जो डेमो ऐप है इसमें अंडरलाइन भी है और टेक्स्ट सेंटर में भी है। तो आइए थोड़ी सी CSS अपन ऐड करते हैं इस एप्लीकेशन में। तो चलते हैं फिर से यहाँ, मैंने जो CSS फाइल मैंने ऐड की है, अब इसमें ही अपन हेडिंग नाम का एक क्लास बनाते हैं, और इसी हेडिंग में अपन कोड लिखते हैं। टेक्स्ट अलाइन क्या करते हैं अपन, सेंटर डालते हैं, तो सेंटर हो जाएगा वो हेडिंग का टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन डालते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, इससे क्या होगा, वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। हमने तो क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लिया है CSS में, अब ये इस क्लास को यहाँ अपने को ऐड भी करना होगा। तो आइए चलते हैं ऐड कर लेते हैं इस क्लास को। क्लास का नाम क्या है, हेडिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो CSS अब वर्क करने लगेगी। तो आइए ब्राउजर में चलते हैं। तो ब्राउजर में आप अगर इसे रिफ्रेश करेंगे, मैंने कोई मिस्टेक करी होगी, तो फिर से चेक कर लेते हैं। हेडिंग कॉपी, अच्छा मैंने अभी स्टाइल, ये जो स्टाइल डॉट CSS फाइल है, मैंने इसे लिंक नहीं किया है। तो आइए इसे लिंक कर लेते हैं CSS, और सोर्स इसका क्या है, स्टाइल डॉट CSS, सेम नाम रखना है आपको, तभी आपका ये फाइल वर्क करेगा, स्टाइल डॉट CSS। अब फिर से सेव करते हैं इस फाइल को, और चलते हैं ब्राउजर में, देखते हैं। तो ये हमारा क्या आ रहा है, टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है विद टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन भी है। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, एक इनपुट बॉक्स और साथ ही साथ एक बटन है। ठीक है, ये बटन है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है दोस्तों, एक मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। तो बूटस्ट्रैप को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इंपोर्ट करना होगा, लिंक करना होगा आपकी वेबसाइट में, इसे लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपली इस URL को कॉपी करेंगे, और URL कॉपी करने से क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस कोड को, इसके लिंक को कॉपी करते हैं बूटस्ट्रैप के लिए, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप। ठीक है, और इस लिंक को कॉपी करते, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, बूटस्ट्रैप में भी फोर ऐसा करते हैं। मैंने जो कोड ब्राउज़र मैंने पहले से कोड लिख रखा है, यहीं से मैं क्या करता हूँ, इसके लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है लिंक बूटस्ट्रैप के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ, फिर से वापस से आता हूँ अपने वाली HTML फाइल में। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ बूटस्ट्रैप के लिंक को। इससे क्या होगा, हमारा हमने जो कोई भी एलिमेंट अगर बूटस्ट्रैप से हमने लगाया है तो वर्क कर जाएगा। तो आइए चलते हैं बूटस्ट्रैप से, अ, इस वाले एलिमेंट को अपन यहाँ से लेते हैं बूटस्ट्रैप से। ये एक इनपुट बॉक्स और साथ ही साथ एक बटन। तो बटन के लिए अपन सर्च करते हैं इनपुट ग्रुप बूटस्ट्रैप। इसके लिए क्या करना हो अपने को, इनपुट ग्रुप बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इसे अपने को मिल जाएगा। तो इनपुट ग्रुप, सेम इनपुट ग्रुप अपन सर्च करते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो उसके लिए अपन चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपने को वो मिल जाएगा। तो ये है वो जो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इसके लिए कोड है, दूसरा जो डिव है, डिव के साथ ये इन्होंने कोड डाला हुआ है। तो इस कोड को कॉपी करते हैं और HTML फाइल में चलते हैं, और इसे फिर से पेस्ट कर देते हैं हेडिंग के बाद, क्योंकि हेडिंग के बाद ही अपन इसमें डालने वाले हैं। तो अगर ये जब अपन ऐड करेंगे और ब्राउज़र में वापस से जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा एक बटन, एक इनपुट बॉक्स और विद बटन आ गया है। तो कुछ चेंज कर देते हैं, प्लेस होल्डर को चेंज करते हैं, और बटन का जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज करते हैं, बैकग्राउंड को भी चेंज कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में। इसको चेंज करने के लिए सिंपली क्या होगा, प्लेस होल्डर पे जाना होगा, और प्लेस होल्डर से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्लेस होल्डर में, और इसको लिखते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, प्लीज़ एंटर द टास्क नेम हेयर। ठीक है, इससे क्या होगा, यूज़र को मैसेज शो होगा उस इनपुट बॉक्स में कि यहाँ पे क्या एंटर करना है। और बटन के टेक्स्ट को भी चेंज करते हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे ऐड, और बटन के बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो हमने जो डेमो ऐप आपको दिखाया है उसके बटन का बैकग्राउंड कलर क्या है, ये है। और अगर इस ऐसे कलर का बैकग्राउंड अगर अपन अपने ऐप में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसकी क्लास को चेंज करना होगा। इसकी क्लास अभी देख सकते हो, बटन सेकेंडरी है, आउटलाइन बटन सेकेंडरी है। तो अपन इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, बटन प्राइमरी। अगर ये करते हैं अपन,
तो इससे क्या होगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा अपनी एप्लीकेशन का। आप देख रहे हो बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब क्या करते हैं कि ये बहुत विड्थ, पूरी विड्थ ले रही है ये इनपुट बॉक्स एंड देन ये बटन। इसको डिक्रीज कर देते हैं, साइज इसको कम करते हैं और इनपुट बॉक्स और बटन को और स्मॉल करते हैं। तो आइए चलते हैं फिर से कोड एडिटर में, और इसमें एक क्लास अपन एक आईडी ऐड कर लेते हैं, या तो क्लास या आईडी, और इससे फिर इसको डिक्रीज कर देंगे। आईडी लिखते हैं यहाँ पे बटन ग्रुप, बटन बटन ग्रुप बी टी एन लिखते हैं, BTN G, ठीक है। और स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में अपन इसके लिए कोड लिखते हैं। ये आईडी सेलेक्टर हमने किया है तो इसलिए आईडी सेलेक्टर, और उस आईडी का नाम क्या है, तो BTN G। और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन, पहले मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में हम क्या करते हैं 45 पिक्सल दे देते हैं ताकि वो और नीचे आ जाए हेडिंग से। एंड देन इसमें अपन क्या करते हैं, विड्थ देते हैं। विड्थ क्या देते हैं अपन, लेट्स सपोज मैं 700 पिक्सल दे देता हूँ ताकि विड्थ इसकी कम हो जाए। 600 पिक्सल दे देता हूँ। एंड मार्जिन मार्जिन लेफ्ट करते हैं अपन 200 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं कि सेंटर में आता है कि नहीं हमारा इनपुट बॉक्स एंड देन बटन। तो आइए चलते हैं ब्राउजर में और देखते हैं क्या आया। सेंटर में तो नहीं आया है, तो और थोड़ा सा और इसे मार्जिन लेफ्ट अपन डालते हैं कुछ वैल्यू। तो मार्जिन लेफ्ट के लिए अपन फिर से यूज़ करते हैं 400 वैल्यू डालते हैं मार्जिन लेफ्ट में। तो क्या होगा, मे बी अब सेंटर में, हाँ जी ये सेंटर में आ गया है। एंड बिल्कुल सही, परफेक्ट। इस तरीके का ही हमारा एप्लीकेशन लगभग बनते जा रहा है। तो हमने पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब यूज़र इस इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर करता है और ऐड बटन पे क्लिक करता है, तो अपन अलर्ट बॉक्स में अभी के लिए दिखाएंगे अलर्ट बॉक्स में क्या, कि वो उसने जो टेक्स्ट एंटर किया है। और जब वैल्यू उसने नहीं कुछ एंटर किया तब अगर बटन पे क्लिक करता है तो अभी के लिए अलर्ट बॉक्स में एरर शो करते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए सिंपली क्या लिखना होता है, SRC में उस फ़ोल्डर का नाम लिखना होता है जो अपन इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से हम लोग ये चीज़ कोड करने वाले हैं कि बटन पे क्लिक करता है तो वैल्यू अपन शो कर दें। अभी के लिए क्या करते हैं, इनपुट बॉक्स में एक आईडी यहाँ पे डालते हैं। आईडी क्या होने वाली है, आईडी टास्क इनपुट बॉक्स के लिए टास्क आईडी, एंड बटन के लिए क्या करते हैं, इस आईडी इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि इसको सेलेक्ट कर पाएँ, है ना। यहाँ पे इन्होंने बटन 2 डाला है, तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और इसमें लिखते हैं अपन ऐड। अपन ऐड इसमें डाल दिए हैं आईडी, और इस इनपुट बॉक्स में अपने टास्क डाल दिया है। इससे क्या होगा, अपने को वैल्यू अपन ले पा रहे होंगे जावास्क्रिप्ट कोड की मदद से, और बटन पे ऑन क्लिक हैंडलर भी लगा रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस बटन को गेट करते हैं, एंड देन बटन को गेट करते हैं और इस इनपुट बॉक्स को भी गेट करते हैं। तो इसको लिखने के लिए सिंपली क्या लिखना होता है, कॉन्स्ट कि कहाँ पर आप उस एलिमेंट को टारगेट करके स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इनपुट बॉक्स लिख लेते हैं सिंपली, एंड देन इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उस आईडी का नाम, तो क्या है आईडी का नाम, टास्क, ठीक है। अभी हमने ये स्टोर कर लिया हुआ है। इनपुट बॉक्स को भी अपन टारगेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऐड बटन, ठीक है। और फिर से सेम कोड, गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और बटन में हमने क्या डाला है, एलिमेंट में आईडी हमने डाला है ऐड। तो इससे क्या होगा, हमने क्या कर लिया है, दोनों एलिमेंट को हमने टारगेट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं कि बटन पे अगर जैसे यूज़र क्लिक करे तो अलर्ट में अपन शो करना चाहते हैं। उससे पहले क्या करना चाहते हैं कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर किया है इस इनपुट बॉक्स में, उसको किसी वेरिएबल में अपन स्टोर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे ऐड टास्क फंक्शन, ठीक है। एंड इस फंक्शन को कॉल बटन को क्लिक करने पे करेंगे। उससे पहले अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे कि अगर ये जो इनपुट बॉक्स में वैल्यू यूज़र ने एंटर किया है, अगर वो क्या है, यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ, इसकी वैल्यू को भी अपन स्टोर कर लेते हैं। तो वैल्यू, ठीक है, यहाँ वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इससे अपने को वैल्यू मिल जाएगा, इनपुट बॉक्स, ये इनपुट बॉक्स है जो एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इनपुट एलिमेंट,
और इसमें मैंने एक वैल्यू डाला है डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, यूज़र ने जो वैल्यू एंटर किया है वो वैल्यू अपने को इस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे एक चेक लगाते हैं। चेक क्या लगाएंगे कि अगर वैल्यू ट्रिपल इक्वल्स टू क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है वैल्यू उसमें, तो अपन क्या शो करने वाले हैं अलर्ट बॉक्स में, अपन शो करने वाले हैं एरर। ठीक है। और अगर खाली नहीं है, कुछ वैल्यू है उसमें इनपुट बॉक्स में, तो अपन उस वैल्यू को शो करने वाले हैं। तो अलर्ट में क्या लिखेंगे, अपन उस वैल्यू को ही सिंपली शो कर देते हैं। तो वो वैल्यू वेरिएबल को ही डाल देते हैं। इसी वेरिएबल में यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया है वो स्टोर्ड है, तो इसको ही शो कर देंगे। अब हमने तो फंक्शन बना लिया, लेकिन इस फंक्शन को कब कॉल करेंगे, जब बटन पे कोई यूजर क्लिक करता है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इससे क्या होगा, अपन इवेंट लगा रहे होंगे कि अगर यूजर क्लिक करता है इस बटन पे, तो इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं अपन, तो इस फंक्शन का नाम ऐड टास्क है ना। ऐड टास्क को अपन कॉल कर देंगे और सिंपली हमारा काम हो जाएगा। तो आइए चलते हैं ब्राउज़र में और चेक करते हैं कि सही सही काम हो रहा है या नहीं हमारा। हम अभी ब्लैंक छोड़े हैं और फिर लिखते हैं तो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, जैसे हमने बताया, क्योंकि अभी इस इनपुट बॉक्स में वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक आ गया। अब अपन चलते हैं वैल्यू कुछ ऐड लिखते हैं, टास्क सिंपली लिखते हैं सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज, और फिर ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो 1 सेकेंड, मैंने कुछ यहाँ पे मे बी मैंने कुछ गलती की है। अगर वैल्यू क्या है ब्लैंक, तो अपन इस वैल्यू को शो कर दें। ऐसा करते हैं दोस्तों, इस वैल्यू को इसके अंदर अपन गेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अपने को दिक्कत नहीं होगी बार बार। यहाँ पे रखते हैं इस वैल्यू को और तब इसको रन करते हैं फिर से। और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज सी लैंग्वेज है ना, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सी लैंग्वेज आ रहा है परफेक्टली। और जब वैल्यू को अपन इरेज कर देते हैं, कुछ भी नहीं वैल्यू डालते हैं, और तब क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है, एरर परफेक्टली। फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ वैल्यू एंटर करते हैं तो वो वैल्यू अपने को शो हो रहा है। और जब वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक वैल्यू में क्या दिख रहा है अपने को, ये एरर मैसेज शो हो रहा है। ठीक है। अब एक चीज़ और लगाते हैं कि जब जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एंटर किया और ऐड पे क्लिक किया, तो ये तो अपने को मैसेज में शो हो गया जो वैल्यू हमने एंटर किया है, लेकिन ये इनपुट बॉक्स को ब्लैंक नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना होगा, हमने टारगेट कर लिया इस वैल्यू को, अब यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं, फिर से उस इनपुट बॉक्स को लाएंगे, कॉल करेंगे, एंड देन लगाएंगे इस पे स्टाइल डॉट, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू है ना, डॉट वैल्यू। इसकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ब्लैंक जैसे लिखेंगे ब्लैंक स्ट्रिंग, तो इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू इरेज हो जाएगी हर एक बटन पे क्लिक करने के बाद। बटन पे जैसे जैसे मैंने वैल्यू को यहाँ पे कुछ लिख दिया और ऐड किया यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ तो मैसेज शो हो गया, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू इरेज हो रहा है। परफेक्ट, बहुत सी सही, बहुत ही सही। अब हमारा क्या काम क्या होने वाला है कि जैसे ही इस बटन पे अपन यहाँ पे इनपुट कुछ डालें और ऐड करें, तो इसके नीचे एक मैसेज शो हो जाए। जैसा कि ये जो मैसेज है, इस टाइप का मैसेज अपन शो करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, वर्चुअली यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखते हैं, ऐड करते हैं एक पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखते हैं और इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं डालते हैं और आईडी लिख देते हैं। आईडी क्या लिखेंगे, मैसेज है ना, मैसेज यहाँ पे लिखते हैं। और डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट कोड की हेल्प से इसमें टेक्स्ट डालेंगे और टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसकी टेक्स्ट को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले उस एलिमेंट को गेट कर लेते हैं यहाँ से, कॉन्स्ट मैसेज है ना, मैसेज लिखेंगे यहाँ। फिर से क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड उस आईडी का नाम, तो क्या है आईडी का नाम, मैसेज है ना। तो हमने इस एलिमेंट को टारगेट कर लिया और इसकी वैल्यू को अपन इनर टेक्स्ट वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर वो एरर है तो अलर्ट को अब अपन हटा देते हैं। अलर्ट को हटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंपली मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या होने वाला है, इनर टेक्स्ट होने वाला है, लिखेंगे प्लीज एंटर द नेम ऑफ टास्क है ना, ये लिखना चाहते हैं। अगर ब्लैंक कुछ नहीं यूज़र ने छोड़ दिया, अगर यूज़र ने ब्लैंक छोड़ दिया, तब यूज़र ने अगर ब्लैंक नहीं छोड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे मैसेज में क्या लिखेंगे, इनर टेक्स्ट। यूज़र को सक्सेस मैसेज दिखाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, टास्क, अभी के लिए लिखते हैं द टास्क हैज़ बीन एडेड, ठीक है ना, ये मैसेज दिखाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर ब्राउजर में और चेक करते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी हमने ब्लैंक छोड़ा है और इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, इंटर
इंटर द नेम ऑफ द टास्क, ये यहाँ लेफ्ट साइड आ रहा है, इसको सेंटर में लाते हैं अपन। सेंटर में लाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, CSS में ऐड करना होगा। अपने पास आईडी है ही इस एलिमेंट का मैसेज, यहाँ पे CSS ऐड कर देते हैं और लिखते हैं आईडी है, आईडी सेलेक्टर क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, आईडी है, तो हैशटैग एंड देन उस आईडी का नाम MESSAG मैसेज, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन क्या लिखेंगे, सेंटर, है ना। और और क्या करते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं इसकी फॉन्ट साइज को, और यहाँ पे लिखते हैं 24 पिक्सल, है ना, थोड़ा सा और मज़ेदार दिख जाए ताकि। आइए चलते हैं ब्राउजर में और इसे रन करके देखते हैं फिर से। अगर हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, ये आ रहा है प्लीज एंटर द टास्क नेम, और अगर अपन कुछ वैल्यू एंटर करते हैं और तब क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है, टास्क हैज़ बीन एडेड, है ना, यही अपने को चाहिए था। अब हमने क्या कर लिया, ये मैसेज भी डाल दिया। अब क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं इसके नीचे, इस मैसेज के नीचे, लिस्ट। तो आइए इसको भी अपन ऐड कर लेते हैं HTML में, चेंज करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं एक लाइन अपने को डालना होगा, S2 डालते हैं। S2 में क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिस्ट्स, है ना। और यहाँ पे फिर से हमने जो यहाँ आईडी हमने यूज़ किया हुआ है, हेड क्लास जो हमने यूज़ किया है, सेम अपन कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम ही डेकोरेशन चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, क्योंकि सेम ही स्टाइल चाहते हैं, इसलिए हमने सेम क्लास यहाँ भी यूज़ कर लिया तो काम कर जाएगा अपना। तो अगर देखिए ये आ गया हमारा लिस्ट्स, परफेक्ट। तो हम यहाँ भी पहुँच गए। अब हमारा काम, एक्चुअल काम होने वाला है जो कोड के लेवल पे अपन एक एरे में वैल्यू पुश करेंगे। जब यूज़र कुछ वैल्यू एंटर करके यहाँ पे ऐड करेगा, ऐड बटन पे क्लिक करेगा तो एरे में डालेंगे, फिर उसको किस तरीके से शो करेंगे। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब जब यूज़र ने बटन पे क्लिक किया तो अपन क्या चाहते हैं कि अपने को क्या करना होगा, उस वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तभी डिस्प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि एरे क्रिएट करते हैं, एरे का नाम रखते हैं टास्क एरे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैंक एरे अपन क्रिएट कर लेते हैं। और जब कुछ वैल्यू है इस इनपुट बॉक्स में तो क्या करेंगे, सिंपली सिंपली क्या करने वाले हैं, इसको इस वैल्यू में इस एरे में अपन उस टास्क को पुश कर देंगे। तो सिंपली क्या लिखना होगा, टास्क एरे डॉट पुश, ये मेथड है पुश, जिससे क्या होगा, वो एलिमेंट जो है वो जो वैल्यू है वो एरे में स्टोर हो जाएगा एट द एंड लास्ट इंडेक्स पे। तो वैल्यू क्या डालने वाले हैं इस पुश में, इस पुश फंक्शन में अपन वैल्यू डालेंगे वैल्यू, है ना, क्योंकि वैल्यू में ही क्या है, यूजर के द्वारा एंटर किया गया वैल्यू, है ना। ठीक है, ऑल राइट। तो इससे क्या होगा, वैल्यू पहुंच जाएगा। मैं आपको व्हाइट बोर्ड की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि यहाँ मैंने एक्चुअली किया क्या है। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में, चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र ने इस बटन पे, ऐड बटन पे क्लिक किया, ऐड बटन पे, तो क्या हुआ, हमने उस फंक्शन को कॉल किया। उस फंक्शन में हमने हमने एक एरे बना रखा है, टास्क एरे, है ना, टास्क एरे, ये ब्लैंक है ना। और लेट्स सपोज यूजर ने ऐड बटन पे क्लिक किया और वैल्यू उसने क्या एंटर किया, ABC, ठीक है। तो क्या होगा, और मैंने उस लाइन को, इस लाइन को मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, है ना, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, है ना। और अपन चलते हैं कोड एडिटर में, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ये टास्क एरे डॉट पुश वैल्यू। तो अपने पास वैल्यू क्या है, ABC, और ये वैल्यू पुश हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टास्क एरे डॉट पुश, और वो वैल्यू क्या है, ABC, तो इसमें ABC वैल्यू पुश हो जाएगा। तो इस एरे एलिमेंट को चेंज कर देगा, अभी कुछ भी नहीं था वैल्यू, तो इसके पास अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, ABC, है ना, स्ट्रिंग में ABC, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यूजर ने फिर से बटन पे इनपुट में कुछ वैल्यू डाला, लेट सपोज इस टाइम क्या वैल्यू डाला उसने, राम या कोई और भी टेक्स्ट, तो फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, सेम ही लाइन, इस वाली वैल्यू की इसमें क्या आएगा, राम, है ना। तो ऐसे ही फिर से इस एरे के वैल्यू को चेंज कर देगा। अब न्यू एरे बन के क्या होगा हमारा, न्यू एरे होगा हमारा ABC पहला एलिमेंट एंड राम दूसरा एलिमेंट इस एरे का। तो ये हमारा काम हो रहा है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं कंसोल करके दिखाता हूँ कि एरे में एक्चुअली वैल्यू पुश हो भी रहा है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक कोड ऐड करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इस कोड में एक लाइन ऑफ कोड मैं और ऐड करता हूँ। इस वैल्यू को लॉग कर लेते हैं, है ना।
ये जो एरे है, एरे को लॉक कर लेते हैं। वो तो एरे का नाम क्या है, टास्क एरे। टास्क एरे में ही वैल्यू को अपन पुश करते जा रहे हैं। तो इंस्पेक्ट अगर करेंगे जब, तो अपने को दिख जाएगा कि वैल्यू क्या क्या हमने डाला है। तो आइए ब्राउज़र में चलते हैं, और यहाँ पे भी वैल्यू कुछ भी नहीं डाला है। इंस्पेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। अगर अभी कंसोल में अगर वैल्यू देखेंगे एरे का, तो अभी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अ, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, टास्क एरे। तो अभी ब्लैंक है, देख सकते हो आप। अभी इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, जीरो एलिमेंट है। जैसे ही मैं इसमें एक वैल्यू ऐड करता हूँ, सी लैंग्वेज, और जब मैं इस बटन पे ऐड करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो न्यू एलिमेंट इसमें ऐड हो गया, इसकी लेंथ है 1। फिर से मैं डालता हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, तो फिर से ये एलिमेंट इस एरे में ऐड हो रहा है। ये टास्क एरे है, इसी में वैल्यू ऐड हो रहा है। परफेक्टली हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि हम इस जो यूजर यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया वो डिस्प्ले पे दिखाएं, ऐड करके कि क्या क्या वैल्यू ऐड होते जा रहा है। उससे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे ये टेक्स्ट रेड हो रहा है जब वैल्यू कुछ भी नहीं है, और जब वैल्यू ऐड कर रहा है तो ये ग्रीन हो रहा है। तो डायनेमिकली अपन इस स्टाइल को भी चेंज करना चाहते हैं। तो आइए स्टाइल को चेंज करके देखते हैं। सिंपली छोटा सा कोड अपने को चेंज करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे विद क्लास क्लास लिखते हैं, एरर। अगर यूज़र ने वैल्यू कुछ भी नहीं एंटर किया है, तो कलर क्या हो जाए, कलर हो जाए अपना रेड, है ना। और जब उन्होंने कुछ वैल्यू एंटर कर दिया है, तो क्लास क्या उसमें ऐड कर देंगे, सक्सेस, है ना। सक्सेस के लिए कलर क्या देंगे, उसको शो करेंगे ग्रीन, है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, और सेम ही पेस्ट करेंगे अपन। अब इस कोड को डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये इनर टेक्स्ट है, और इनर टेक्स्ट ये मैसेज के स्टाइल को चेंज करते हैं। तो मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर, है ना। कलर क्या होने वाला है, यहाँ पे कलर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट से क्या कर रहे हैं, क्लास को अपन बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्लास ऐड करेंगे, क्लास। और ये एरर के लिए क्लास क्या लेंगे, हमने अभी एरर क्लास बनाया है, तो एरर हो जाएगा। और सेम ही कोड क्या होगा, कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं अपन। इस कोड को कॉपी करते हैं और सेम ही पेस्ट कर देते हैं यहाँ भी। जब टास्क उसमें कुछ वैल्यू है, तो सक्सेस मैसेज हो जाए, ग्रीन ग्रीन टेक्स्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं SUCCESS, है ना। तो आइए चलते हैं फिर से कोड एडिट ब्राउज़र में, और चेक करते हैं कि हमने सही सही से किया है कि नहीं। ओके परफेक्ट, ये रेड आ रहा है क्योंकि इसमें वैल्यू हमने कुछ भी नहीं डाला। अब वैल्यू कुछ डालते हैं और फिर करते हैं। ओके ओके वेरी गुड, ग्रीन आ रहा है। तो यही डिजायरेबल था। अब चलते हैं, हमारा ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। अब डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो भी यूज़र ने वैल्यू इसमें एंटर किया है उसे डिस्प्ले करेंगे वन बाय वन यहाँ। तो उसके लिए HTML में कुछ कोड ऐड करना होगा अपने को, और उसको फिर से डायनेमिकली अपन उसको गेट करेंगे, और अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डिव, एक डिव, और उसकी आईडी अपन लिख देते हैं, हैशटैग आईडी क्या लिखेंगे, रूट, है ना। इसमें ही अपन एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे डायनेमिकली कोड के हेल्प से। तो यहाँ पे हमने रूट ले लिया। अब इस रूट को अपन गेट करेंगे वहाँ पर इंडेक्स में। यहाँ फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और वेरिएबल में अपन लिखेंगे रूट डिव, है ना, रूट डिव। और फिर से सेम तरीके से अपन इस एलिमेंट को गेट कर लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी हमने क्या डाला हुआ है, रूट, ठीक है। तो हमने इस डिव को क्रिएट करके टारगेट भी कर लिया। अब अपने को एक और फंक्शन क्रिएट करना होगा। उस फंक्शन में क्या करेंगे, एलिमेंट को यहाँ पे डायनेमिकली ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऐड टास्क डिव, है ना। अपन डिव में टास्क को ऐड कर रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, अपने को ये रूट डिव अपने हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर लिया है। अब उसमें एक लूप चलाएंगे टास्क एरे में। टास्क एरे में क्या लूप चलाने वाले हैं, टास्क एरे डॉट फॉर ईच। और जितनी भी एलिमेंट यहाँ पे होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है, उतनी बार ये क्या होगा, लूप क्रिएट होगा, लूप चलेगा। और यहाँ पे मैं डॉम मैनिपुलेशन कोड लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे फिर से डायनेमिकली क्या करेंगे, अ, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, लिस्ट एलिमेंट। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट करने के लिए लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट, है ना, क्रिएट एलिमेंट। और किस टाइप का एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, तो लिस्ट एलिमेंट अपन क्रिएट करना चाहते हैं। एंड इस एलिमेंट का टेक्स्ट क्या होने वाला है, इनर टेक्स्ट क्या होने वाला है, इनर टेक्स्ट होगा वो वैल्यू एलिमेंट। अगर अभी लूप फर्स्ट एरे के फर्स्ट वैल्यू पे है, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और इसके इनर टेक्स्ट को बदल देगा,
है ना। तो ये हमने तो कर दिया। अब क्या करना होगा, इसको फिर से अपन अपेंड करना होगा। रूट डिप जो है, रूट डिप में अपन अपेंड कर देते हैं इसको। अपेंड करने का मतलब इस लिस्ट को अपन ऐड भी तो करना होगा। हमने तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी हमने डॉम में ऐड नहीं किया। तो डॉम में क्या ऐड करना चाहते हैं, ये लिस्ट। तो ये ऐड हो गया। तो आइए चलते हैं कोड ब्राउजर में और चेक करते हैं कि सही सही वर्क कर रहा है नहीं। अभी हम कुछ भी नहीं डालते हैं, तो मैसेज क्या आ रहा है, प्लीज एंटर द नेम ऑफ द टेस्ट। अभी कुछ वैल्यू डालते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो टास्क तो हमारा ऐड हो गया है, लेकिन अपने को यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आई मीन इट मीन्स कि हम लोगों ने कुछ गलती की है। आइए इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि उस एलिमेंट में ऐड हुआ है कि नहीं लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा रूट डिब में अभी हमारा कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में और इस कोड को डिबग करते हैं। इस रूट एलिमेंट को ऐसा करते हैं, एक कॉपी क्रिएट करते हैं और यहाँ भी गेट कर लेते हैं ना। हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब क्या होगा, रूट डिब में क्या कर रहे हैं अपन, एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं एल और इसको रूट डिब में अपेंड कर रहे हैं। मे बी अब वर्क कर जाए, तो ट्राई करते हैं अपन। यहाँ भी वर्क नहीं कर रहा है। फिर से अपन इस कोड को चेक करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आईडी ही हमने दिया है ना यहाँ पर, रूट आईडी रूट ही है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने किया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, मैं एक बारी चेक करना चाहता हूँ कि ये रूट डिव टारगेट हो भी रहा है कि नहीं। तो मैं इसे लॉग कर लेता हूँ, कंसोल लॉग, और इस रूट डिव को अपन यहाँ पे प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। ऐसे डिबग कर करके अपन कोड करते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने को रूट तो मिल रहा है ना, बट एलिमेंट नहीं ऐड हो रहा है। तो एलिमेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे अगर मैं टारगेट करता हूँ, इस फंक्शन को जैसे ही कॉल किया, ओके ओके दोस्तों, वन सेकेंड। हमारा तो काम कर रहा है, लेकिन हमने एक गलती क्या की है कि यहाँ पे मैं फिर से कोड को कोड को चेंज कर देता हूँ। जो कोड हमने लिखा था वही कोड यहाँ पे आ जाएगा वापस। ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। जब बटन पे क्लिक करे तो अपने को तो फंक्शन को भी कॉल करना होगा, तभी तो ये काम करेगा अपना, इसलिए नहीं काम कर रहा था। हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो आइए कॉल करते हैं इस फंक्शन को। यहाँ पर अपने को कॉल करना होगा, वैल्यू को पुश कर दिया और फिर पुश करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को अपन कॉल भी कर देंगे, है ना, एट टास्क फंक्शन को। तो इससे क्या होगा, अपना काम हो जाएगा। आइए ब्राउजर में चलते हैं, फिर से वैल्यू एंटर करते हैं कुछ, और फिर ओके परफेक्टली हमारा ये एलिमेंट ऐड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, है ना, जावा स्क्रिप्ट अगर मैं लिखता हूँ तो एस ये भी टेक्स्ट आ रहा है और जावा स्क्रिप्ट भी आ रहा है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे ले आता हूँ सेंटर में, ताकि और बढ़िया दिखे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमने टारगेट तो कर ही लिया है इस एलिमेंट को। इस एलिमेंट का क्या है, आईडी रूट, इसकी आईडी रूट है। तो आइए रूट में अपन कुछ स्टाइल ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हैश टैग, क्योंकि ये आईडी है, टाइप आईडी है। और यहाँ पे लिखते हैं रूट, एंड देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट क्या लिखेंगे अपन, 400, 400 नहीं लिखते हैं, 300 लिखते हैं, ताकि और नज़दीक आ जाए, सेंटर में आ जाए। ओके, देख रहे हो आप, यहाँ आ गया। थोड़ा सा और करते हैं, 450 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, और बढ़िया दिख जाएगा, हमारा लुक और सही हो जाएगा। 450 से नहीं हुआ हमारा, 400 चलिए 70 कर देते हैं इसको। तो फिर 70 में देखते हैं, 70 में भी एक ऐड करते हैं अपन एलिमेंट, और फिर देखते हैं कहाँ आ रहा है। तो 70 में भी नहीं हो रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं 90 कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसे ही अपने को डिबग कर करके चेक करना होता है। या यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, फिर यहाँ से मैं डायरेक्टली कर लूँगा कि वैल्यू क्या डालना चाहिए जिससे अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये रूट डिव है, डिव के लिए यहाँ पे मार्जिन है ये, तो इसको और इंक्रीज़ करता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ सेंटर में, है ना, यहाँ पे। तो ये 416 आया है, तो 416 की वैल्यू को कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अपन पेस्ट कर देते हैं इसकी वैल्यू को, है ना, 416 पिक्सल, है ना। हो गया अपना काम। अब फिर से चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं और कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ओके परफेक्टली ये हमारा यहाँ आ रहा है। ये तो आ रहा है, बट थोड़ी सी स्टाइलिंग और अपन ऐड करते हैं, ये बढ़िया दिख नहीं रहा है। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं और इसकी टेक्स्ट कलर को भी चेंज करते हैं, ये जो हमने लिस्ट एलिमेंट ऐड किया है। आइए तो इसकी स्टाइलिंग को चेंज करते हैं। हमें डायनेमिकली स्टाइलिंग हमें लगाना होगा। यहाँ पे एक फिर से एक
अपन क्रिएट करते हैं क्या, क्लास डॉट लिस्ट, है ना, लिस्ट लिखते हैं यहाँ पे। और कलर क्या लिखेंगे, उस लिस्ट की कलर क्या लिखेंगे, ये कलर ले लेते हैं अपन एक्वा, या फिर ब्लू कलर ले लेते हैं, चलिए ब्लू कलर और अपने को सही से दिखेगा। और फॉन्ट साइज़ क्या लेते हैं, फॉन्ट साइज़ अपन ले लेते हैं, फॉन्ट साइज़ क्या ले लेते हैं 28 पिक्सल, ताकि और बढ़िया से बड़ा दिखे, है ना। और इस क्लास को अपन डायनेमिकली ऐड भी करना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे हमने एलिमेंट क्रिएट कर लिया। अब एलिमेंट के लिए सेट एट्रीब्यूट भी लगाना होगा, एलिमेंट li डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट से क्या अपन करेंगे, क्लास को ऐड करते हैं यहाँ पे, क्लास। और इस क्लास का नाम क्या होने वाला है, अभी हमने जस्ट क्रिएट किया है क्लास, उस क्लास का नाम होने वाला है लिस्ट। इससे क्या होगा, ये क्लास डायनेमिकली ऐड भी होता रहेगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं फिर से जावा स्क्रिप्ट, है ना, जावा स्क्रिप्ट हमने लिखा। ओके परफेक्टली, ये हमारा काम कर रहा है। और ये भी अपने को शो हो रहा है। अभी अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो क्या हो रहा है, प्लीज एंटर द नेम ऑफ द टास्क, ये डिजायरेबल है जो यहाँ भी आ रहा है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे अपने पास एक एरर ये है कि अगर फिर से अगर नेक्स्ट वैल्यू कोई और डालेंगे, लेट्स सपोज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जब अपन डालेंगे तो क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट भी आ रहा है और जावा स्क्रिप्ट 2 बारी आ रहा है एंड देन सी लैंग्वेज आ रहा है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड चेंज करूँगा। कोड क्या चेंज करूँगा, यहाँ पे एक और डिव अपन ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से एक और डिव ऐड करते हैं और उस डिव का नाम रखते हैं डिव, उसकी आईडी क्या देते हैं, आईडी का नाम क्या देते हैं, एल आई डिव, है ना, एल आई डिव दे देते हैं आईडी। और इसको फिर से इसी तरीके से गेट करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट में एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट एल आई डिव लिखते हैं, एल आई डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, एंड उस आई डी का नाम क्या है, वो एल आई डिव है। तो ये हमने गेट कर लिया। अब मेन रूट डिव में ऐड करने के बजाय मैं क्या करूँगा, एल आई डिव में ऐड करूँगा। अब उससे पहले भी मैं क्या करूँगा, अभी क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है एलिमेंट, तो रिपीट मैं नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको फिर से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से गेट कर लिया मैंने ताकि हमें दिक्कत ना हो, मैंने यहाँ गेट कर लिया। और जब फर्स्ट टाइम ऐड हो गया, सेकेंड टाइम क्या करेंगे, इस वाले डिब में जो ये एलाइड वाले डिब में जो एलिमेंट ऐड होगा उसे इरेज कर देगा। मैं आपको फिर से अच्छे से समझाऊंगा, रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रूट डिव डॉट रिमूव, है ना। रिमूव से क्या होगा, हमारा ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा अगर जितने भी एलिमेंट ऐड होगा। फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे फिर से एक और एलिमेंट क्रिएट करते हैं अपन, कॉन्स्ट यहाँ पे लिखेंगे लेट्स सपोज न्यू डिव, है ना, न्यू डिव लिखते हैं और डॉक्यूमेंट से अपन क्रिएट करते हैं न्यू डिव एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, है ना, क्रिएट एलिमेंट। और इसमें यहाँ पे क्या पास करने वाले हैं, डिव, है, डिव पास करेंगे तो एक नया डिव क्रिएट हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और करना होगा अपने को, आईडी सेम आईडी देनी होगी जो आईडी हमने उस रूट एलिमेंट के अंदर डिव की जो आईडी दी है। तो यहाँ पे लिखना होगा सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट में अपन क्या लिखने वाले हैं, आईडी, और उसकी आईडी क्या लिखने वाले हैं, आईडी होगी एल आई डिव। ठीक है, यहाँ तो हमने डिलीट कर दिया, लेकिन इस जगह पे अब रूट एलिमेंट में ऐड करने के बजाय अपन किस में ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू डिव में, है ना, न्यू डिव में ऐड करेंगे। और न्यू डिव में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमने लिस्ट एलिमेंट ऐड किया है, उस सारे लिस्ट को अब इस वाले न्यू डिव को अपने को रूट वाले में भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट डिव डॉट न्यू डिव, है ना, और रूट डिव डॉट अपेंड लिखना होगा अपने को, सॉरी, और यहाँ पे पास करना होगा न्यू डिव, है ना। तो यहाँ पे न्यू डिव जब पास करेंगे तो अपना काम परफेक्टली हो जाएगा। आइए चलते हैं ब्राउजर में और फिर चेक करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं है, मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अपने को ये टेक्स्ट मिल रहा है, प्लीज एंटर द नेम ऑफ द टास्क और विद कलर रेड। अब कुछ वैल्यू एंटर करते हैं, जावा स्क्रिप्ट, और फिर इस बटन पे ऐड करते हैं। तो टास्क हैज़ बीन एडेड हो गया है, लेकिन हमारे पास कुछ ग्लिच आ गया है, उस ग्लिच को ठीक करते हैं अपन फिर से। तो हमने रिमूव एल आई डिव हमने रिमूव करने की यहाँ से कोशिश की है, इसकी आईडी क्या है, एल आई डिव, और ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, रूट डिव डॉट एल आई डिव, यहाँ पे हमने क्रिएट किया आईडी, हमने यहाँ पे फिर से सेट कर दी है एल आई डिव, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और हर एक जगह पे यहाँ पे न्यू डिव हमने ऐड किया है ना। आइए इसे डिबग करके देखते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि एलिमेंट क्यों नहीं ऐड हो रहा है।
तो डिबग करने से ही अपने को पता चल जाएगा। एलिमेंट्स देखते हैं कि क्या-क्या है हमारे पास अभी। एलिमेंट्स में हमारे पास है ओके, एक लिस्ट है और वो div हमारे पास आ ही नहीं रहा है ना? तो इट मीन्स हमने उस div को ही डिलीट कर दिया है। अगर अभी यहाँ देखें अपन मेन रूट को हमने डिलीट कर दिया है। अगर यहाँ देखें तो रूट एलिमेंट है और रूट एलिमेंट में एक li div है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिख के ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि वो रूट एलिमेंट ही डिलीट हो रहा है। ऑलराइट, हमने ग्लिच को पकड़ लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, li div। यहाँ से अपने को कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है। li div यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस कोड को अपन अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं और ठीक है, एंड देन चेक करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। तो आइए चेक करते हैं। अभी अभी हमारे पास ये क्या है, रूट div है, ठीक है। अब फिर से टास्क लिखते हैं कुछ और ऐड करते हैं। ये हमारा टास्क हो रहा है ऐड। फिर से कुछ लिखते हैं, तो क्या हो रहा है, 3 बारी हमारा ऐड हो गया। तो अपन इसको इरेज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले कोड में देखें इस चीज़ को, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिमूव चाइल्ड किया हुआ है li। तो अपने को चाइल्ड को रिमूव करना होगा। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे अपन लिखते हैं रिमूव चाइल्ड। तो रिमूव चाइल्ड से हमारा क्या होगा, जो दूसरा पहले से स्टोर है div, उसको अपन इरेज कर देंगे। न्यू div हमने बनाया हुआ है, रिमूव चाइल्ड लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पास क्या कर देंगे, li div, है ना। इससे हमारा काम परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं और आइए देखते हैं ब्राउज़र में कि हमारा सही कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक लिखते हैं जावास्क्रिप्ट और ऐड पे क्लिक करते हैं, तो हमारा ऐड हो रहा है। फिर से एक न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं, न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो न्यू एलिमेंट ही ऐड हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो यही डिज़ायरेबल कोड था। अब इस कोड को जो ये हमने कोड यहाँ पे लिखा है, डिलीट किया है और फिर से एक न्यू बनाया है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। मैं आपको पेंट में ले चलूँगा फिर से और वहाँ पे आपको समझाऊँगा कि दिक्कत क्या आ रही थी। तो आइए फिर से चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और वहाँ समझते हैं इस चीज़ को। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र में जहाँ पे हमने व्हाइट बोर्ड ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट, इरेज सारे बोर्ड को। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक क्या है, div है, ठीक है, जिसकी आईडी क्या है, रूट है। इसकी आईडी क्या है, रूट। और हमने एक और div इसके अंदर डाला हुआ है जिसकी आईडी क्या है, li div, है ना, li div है। तो जब हमने वो कोड नहीं ऐड किया था, जब रिमूव नहीं कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, सेम जितनी जितनी एलिमेंट है इसमें एरे में, वो ऐड होते जा रही है। अब जब हमने वो कोड लिख दिया है, इसको इरेज करने के लिए जो हमने कोड लिखा है कि हम इस वाले एलिमेंट को, इस वाले li वाले div को अपन इरेज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अपन इरेज कर रहे हैं, इरेज करके फिर न्यू बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अभी के लिए जो इसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, तो इसको क्या करेगा, ये रिमूव एलिमेंट से इस वाले को डिलीट कर देगा और हमने फिर से न्यू क्रिएट कर लिया हुआ है div। न्यू div हमने क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ से इसको पहले वाले div को तो इरेज कर देगा डोम से, इस वाले को, और फिर से न्यू बनाएगा। अब एरे में जितने एलिमेंट होंगे, उतनी बारी लूप चलेगी और उतने ही एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और जब ऐड हो जाएगा तब जा करके हम मेन वाले रूट में इस वाले div को ऐड कर रहे हैं विद लिस्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। तो यही था इस वीडियो का कंसेप्ट। मैंने कोड को एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है अच्छे से कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, किस तरीके से हमने कोड किया है। तो फिर से मैं कोड को एक बारी आपको शो कर देता हूँ। ये है कोड और यहाँ पे इस कोड का यही मतलब था कि मैंने जो आपको बताया कि रिपीट ना हो, इसके लिए मैंने ये कोड ऐड किया। तो दोस्तों परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है ये। अगर हम यहाँ चलें, फिर से इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं और ऐड करते हैं जावा, ओनली जावा, ठीक है। तो ऐड किया हमने, टेक्स्ट भी मिल गया अपने को, सक्सेस मैसेज, और ये भी आ गया। जब अपन कुछ भी नई वैल्यू एंटर करते हैं और यहाँ से इनपुट बॉक्स भी क्लियर हो रहा है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो अपने को ये मैसेज आ रहा है। फिर से अगर कुछ वैल्यू डाल के अपन क्लिक करते हैं C++, तो क्या हो रहा है, हमारा ऐड हो रहा है। तो यही एक्सपेक्टेड है। डेमो में जिस तरीके से मैं आपको दिखाया था तो सेम है। और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, नो डाउट, क्योंकि मैंने आपको डिबग भी करके दिखाया और न्यू कंसेप्ट आप इस चीज़ को समझे होंगे कि कैसे मैंने
न्यू नोड बनाया है, न्यू नोड को ऐड किया है लिस्ट एलिमेंट को, थोड़ी सी नॉलेज आप डॉम मैनिपुलेशन की ले लें तो और इजी हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को समझना। तो दोस्तों, आप कोड के बारे में आप उसकी टेंशन ना लें। मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं सारे कोड को मैं क्या करूँगा, गिटहब पे पुश करूँगा और आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। इस लिंक से आप कोड को डाउनलोड कर लो, या फिर आपने अगर कोड कॉपी करने की कोशिश की है तो मैच कर लो अगर कहीं पे एरर आ रही है। तो इन सारे कोड को मैं क्या करूँगा, गिटहब पे डाल दूँगा और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को और मैंने अच्छे से समझाया भी है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट को और भी चेकआउट करना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही साथ आई बटन पे अभी आ रहा होगा, इसका लिंक आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, अगर ऑनेस्टली आपको लगी है तो आप प्लीज़ यार लाइक कर दो। आपका कुछ भी नहीं जाता लाइक करने से। एंड सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को। एंड या that's all for today's video. Thank you so much. See you next time.